स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार कादरी स्टडी पॉइंट पर। मैं वारिस अली कादरी एक बार फिर से एक बहुत ही धांसू जानदार शानदार क्लास लेकर के आपके सामने हाजिर हूं। मुझे उम्मीद है कि थंबनेल देखकर आपका दिमाग तो हिल ही गया होगा, मगर इसे संतुलन में लाने के लिए मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं। तो बने रहेगा क्लास के लास्ट तक। बहुत छोटी वीडियो होने वाली है, बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, ठीक है। और सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से संख्याएं लिख देगा और एक बहुत लंबी 50 60 100 150 अंकों तक एक संख्या बना देगा। आपसे पूछ लेगा इसे 8 से भाग करने से, 5 से भाग करने से, 2 से भाग करने से शेषफल बताओ क्या है। अब मेरे भाई मेरी बात सुनो, ये इतनी लंबी संख्या है हमारे पास, इसे तुम भाग देने तो बैठे नहीं। ये इतनी लंबी संख्या कहां तक, 47 अंकों तक, अभी आगे और भी चलेगी, तो इसे भाग करने तो बैठे नहीं। अब इसका तरीका क्या निकालें हम, जिससे हमें तुरंत पता चल जाए कि 47 अंकों तक 8 से भाग करने से क्या शेषफल बचेगा। टेंशन नहीं लेंगे, बिल्कुल भी फिक्र बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ये इतना आसान है आप सोच भी नहीं सकते। मैं आपके साथ जुड़ चुका हूं, तो अब एक शानदार ट्रिक के साथ आपको बताने वाला हूं इस सवाल को कि इस सवाल को कैसे करते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। देखिए भाई साहब, आपसे कहा 47 अंकों तक। एक एक बात ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो मैं बोलूंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 47 अंकों तक एक संख्या है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये जो संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसे करके 47 अंकों तक है ना। तो इसमें हमें दो चीजें दिख रही हैं। देखिए यहां तक अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, एक अंक की संख्याएं हैं सब, और यहां से जब आप आगे को देखेंगे तो ये सब क्या है, 2 अंकीय संख्याएं। समझ रहे हो। अगर सारी की सारी एक अंकीय संख्याएं होती तो हम बड़ी आसानी से 47 अंक पता कर लेते, लेकिन 2 अंकीय संख्याएं भी इसमें ऑलरेडी दी गई हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूं एक अंकीय संख्या कितनी है इसमें, एक अंकीय संख्या। एक एक चीज अच्छे से देखेंगे कितनी है भाई साहब, 9 है, 9, ठीक है 9। अब अगर मैं बात आपसे ये करूं कि 47 अंक तक लिखना था, जिसमें 9 तो एक अंक वाली निकल गई, तो कितना बचा ये 38 अंक। कितना अंक बचा, 38 अंक। 38 अंक ऐसे बचे हैं जो 2 अंकीय संख्याएं हैं, 2 अंक जो 2 अंकीय संख्या के हैं, संख्या के। यहां तक समझ में आया भाई। एक अंक की संख्या कितनी थी, 9, तो 47 अंक थे। 47 में से जब 9 अंक घटा दोगे तो कितने अंक बचे, 38 अंक। 38 अंक जो हमें प्राप्त होंगे वो 2 अंक वाली संख्याओं से प्राप्त होंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर मैं बात करूं 38 अंक तुम्हें प्राप्त करने हैं, सही है, तो 2 अंकीय संख्या कितनी आएगी, 2 अंकीय संख्या, 2 अंकीय संख्या। यहाँ पे 2 अंकीय संख्या और पता कर लेते कितने कितने अंक चाहिए तुम्हें, 38। कितने अंक चाहिए टोटल, अब 38 चाहिए। एक संख्या में कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 19 संख्या। कितनी संख्या, 19 संख्या। भाई साहब 9 संख्या तो हमारे पास एक अंक वाली है, और 19 संख्याएं हमें 2 अंक वाली चाहिए, तब जाके हमारे पास क्या बनेगा, 47 अंक टोटल बन जाएंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब समझो मेरी बात, समझो। अगर मैं यहां कुल संख्या की बात करूं, कुल संख्या देखिए, एक अंक वाली 19 प्लस 9 और 2 अंक वाली 19, तो कितना हो जाएगा ये 28 संख्या। टोटल कितनी संख्या आ जाएंगी आपके पास, 28 संख्याएं आ जाएंगी। यानी कि 1 से लेकर अगर आप 28 तक लिख दो तो आपको कितने अंक प्राप्त हो जाएंगे संख्या के, 47 अंक प्राप्त हो जाएंगे। इस सवाल में जो है ना यही फजीता होता है, बस संख्या के अंक कैसे निकालें और संख्या कहां तक हमारे 47 अंक बन जाएंगे। देखो आप लिखकर पता नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे अंक गिनो 47 तक, ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत टाइम भी लगता है और कहीं ना कहीं आपका माइंड जो है स्लिप कर जाता है, तो आपसे सवाल में गलती हो जाती है, और ऐसे पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। और बेवजह के काम हमें गधे घोड़े वाले करने नहीं है, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है, दिमाग लगाना है। तो हमें अगर 1 से लेकर 28 तक संख्याएं लिख दें तो हमें 47 अंक की संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो अब लिखते हैं, चलो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11। यार 28 तक भी मेरे बस की बात नहीं है लिखना, मैं नहीं लिख पाऊंगा 28 तक, मैं नहीं लिख पाऊंगा 28 तक, तो मैं सीधा डैश डैश करके 27 और 28 लिख दूंगा लास्ट में। अब इस संख्या, अब एक्चुअल जो संख्या प्राप्त हो गई हमें ये हो गई। अब जो सवाल हमारा बना है वो ये बना है, हमसे पूछा क्या है, ये जो संख्या है हमारी टोटल, इसको भाग करने से 8 से क्या शेषफल बचेगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब इतनी लंबी संख्या है जिसको लिखने में भी मुझे दिक्कत सी महसूस हो रही है, तो उसे भाग करने में दिक्कत महसूस नहीं होगी? होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। लेकिन आप परेशान ना हो, आप इस टाइम कादरी स्टडी पॉइंट पर जुड़े हुए हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सवाल ऐसे चुटकियों में हल होने वाला है। बिल्कुल देखते रहिए। ठीक है, अब मैं बताऊं आपको इसमें क्या तरीका लगाएंगे। देखिए, आपने डिजिबिलिटी रूल पढ़ा है? नहीं पढ़ा? अभी पढ़ लीजिए। ठीक है, देखिए डिजिबिलिटी रूल आपके सामने आ चुका है। क्या है? 2 का नियम देखते हैं सबसे पहले। 2 का नियम क्या कहता है? अगर किसी संख्या को 2 से भाग करके देखना है कि ये संख्या 2 से डिवाइड है या नहीं, ये चीज चेक करनी है, तो उसका अंतिम अंक देख लो। उसका अंतिम अंक या तो एक 0 हो, या फिर क्या हो, 2 से कटने वाला हो, या एक सम संख्या हो, क्योंकि एक सम संख्या 2 से कट जाती है। कितनी भी बड़ी संख्या है, अगर हमें पता करना है 2 से कटेगी या नहीं, तो उसका अंतिम अंक बता देगा हमें कटेगी या नहीं कटेगी। ठीक है, 4 का नियम देख लो। 4 का नियम क्यों बता रहा हूं? क्योंकि 4 के नियम पे सवाल आगे बनाएंगे। ठीक है, बहुत प्यारा सवाल, इससे भी थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। 4 का नियम, अंतिम 2 अंक 4 से कटे। अगर अंतिम 2 अंक किसी संख्या के 4 से कटते हैं, तो वो संख्या 4 से पूरी कट जाएगी। अगर किसी संख्या के अंतिम 2 अंकों को काट के अभी देखते हैं और उसमें जो शेष बचता है, तो वह भी पूरी संख्या को काटने पर भी शेष वही बचेगा। देख लो कैसे, बताऊं कैसे? 3 5 और भैया 38 ले लेते हैं, चलो, है ना, 38। ठीक है, 38 ले लेते हैं। अब ये छोटी संख्या है, मैंने कहा इसके 2 अंकों को देख लो बस 4 से डिवाइड करके, तो 4 से डिवाइड करो, 4 8 32, 4 9 36, कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। कितना शेष? हमने डायरेक्ट 2 अंकों को काटा लास्ट के, कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। अब क्या पूरी संख्या को काट के देखें? देखो 4 8 कितना आ गया? 32, कितना बचा? 3 इधर आया, 4 8 32, कितना बचा? 1, 18 हो गया, 4 चौक 16, 18 में से 16 कट गया, कितना बचा? 2 शेष बचा। देखो प्रूफ कर दिया मैंने आपके सामने। अगर आपने 2 अंकों को काटा डायरेक्ट तब भी 2 शेष बचा, और पूरी संख्या को काटा तब भी 2 शेष बचा। तो इसमें ज्यादा फजीता करने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने ये करके भी दिखा दिया है। अब ऐसे ही 8 का नियम है आपके पास। 8 का नियम क्या कहता है? देखो 8 का नियम ये है कि अंतिम 3 अंक 8 से कट जाए। अंतिम 3 अंक, कितने अंक? 3 अंक 8 से कट जाए। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से कट जाते हैं, तो वो संख्या भी 3 से कट जाती है। अगर किसी संख्या के अंतिम 3 अंकों को 8 से काटने पर जो शेषफल बचता है, तो पूरी संख्या को 8 से काटने पर भी वही शेषफल बचेगा। तो यही तो हमारे काम का है तीसरा वाला, अंतिम 3 अंक। इतनी लंबी संख्या को भाग नहीं देंगे, क्या देखेंगे? केवल 3 अंक देखेंगे। 3 अंक कितने अपने? 7 8 2 8, यानी कि 728। इसे 8 से काट लो, 8 ने 72, सही है। और बचा क्या? 8 एकम 8। तो ये तो भैया पूरी कट गई, पूरी कट गई, तो शेष क्या बचेगा? 0 शेष बचेगा। संख्या ये पूरी कट जाएगी 8 से, तो शेषफल क्या बच जाएगा तुम्हारे पास? 0 बच जाएगा। समझ में आया? क्लियर हुआ? कितना प्यारा सवाल है ना, देखकर दिमाग का दही होने वाला सवाल है, लेकिन है कितना आसान। हमने कैसे पता कर लिया कि पूरी संख्या कट जाएगी? केवल लास्ट के 3 अंकों को डिवाइड करके ये पता कर लिया कि पूरी संख्या 8 से कट जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट के जो 3 अंक हैं वो पूरे के पूरे 8 से कट रहे हैं। समझ में आया? क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो जल्दी से कमेंट मारो, जल्दी फटाफट। ठीक है, चलिए जब तक आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक सवाल और देखेंगे। इस सवाल में एक अलग लॉजिक है। देखिए यहाँ पर दिया है 54 अंक, वहां पर कितना था? 47। अब अंक कितने हैं? सम अंक हैं, सम। ठीक है ना, पहले कैसे अंक थे? विषम थे। बहुत ही प्यारा लॉजिक निकल के आने वाला है इस सवाल से भी। बने रहिए क्लास के लास्ट तक, बिल्कुल अभी जल्दबाजी नहीं करेंगे, इसमें कुछ नया होने वाला है, देखना। देखिए सबसे पहले तो एक अंकीय संख्या आपके पास वही है, इसमें भी कितनी? एक अंकीय कितनी है? 9 है, 9। अरे यार यही तो होती है एक अंकीय संख्या, 1 से लेकर 9 तक। ठीक है ना, अब 9 अंक तो ये हो गए। मैं बात करूं हमारे पास टोटल कितने अंक थे? 54। इसमें से 9 तो मैंने घटा दिए पहले, तो कितने बचे? बताओ कितने बचे? 45 अंक बचे। कितने अंक? 45 अंक। अब ये जो 45 अंक हमें प्राप्त होंगे किससे होंगे? 2 अंकीय संख्या से।
ये ध्यान रखना है, 2 अंकीय संख्या से प्राप्त होंगे ये 45 अंक, है ना। 2 अंकीय संख्या से 45 अंक प्राप्त होंगे। यार एक बात बताओ, 2 अंकीय संख्या से 40 अंक प्राप्त हो सकते हैं, 44 हो सकते हैं, 46 हो सकते हैं, 45 तो नहीं हो सकते। किसी भी चीज का दुगुना करोगे तो 45 आ जाएगा क्या? नहीं, फिर पॉइंट बन जाएगा, आधा बन जाएगा। तो यही तो चीज है इस सवाल में, समझना। अभी देखो कैसे, 45 अंक हमें चाहिए 2 अंकीय संख्या से, तो हम निकाल लेंगे 2 अंकीय संख्या आएंगी कितनी, 2 अंकीय संख्या पता करेंगे आएंगी कितनी 45 अंकों में। 45 और 2 अंक चाहिए तो 45/2। अब एक बात बताओ, 45 2 से तो पूरा पूरा कटता नहीं, मैंने काटा 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, एक शेष बच गया। एक क्या बच गया? शेष बच गया प्लस 1। समझ रहे हो यार? 44 तो पूरा पूरा कट जाएगा, 22 दूनी 44, ठीक है ना। एक अंक बच जाएगा प्लस 1 अंक। अब इसका मतलब क्या है समझो, ये तो 22 तो क्या आ जाएंगी, 2 अंक वाली संख्या आ जाएंगी आपकी। 22 संख्याओं में 44 अंक आ जाएंगे और प्लस 1 अंक आपका एक्स्ट्रा आएगा। इस सवाल में यही चीज एक्स्ट्रा है, बस पिछले सवाल की तुलना में। अभी समझेंगे, भागेंगे नहीं कहीं भी, ठीक है। जल्दी से चलो, अगर मैं बात करूं कुल संख्या कितनी आएंगी, कुल संख्या पता कर लेते हैं। देखिए 9 तो 1 अंक वाली संख्याएं हैं, प्लस 22 2 अंक वाली संख्याएं हैं, तो कितनी हो गई हैं? 31 हो गई। कितनी? 31 प्लस भाई साहब 1 अंक नहीं भूलेंगे, अगर 1 अंक भूल गए तो सवाल गलत हो जाएगा पूरा। अब मैं अगर मैं संख्या लिखना चाहूं तो संख्या कैसे लिखूंगा मैं बताओ? एक भाई 31 तक तो लिखनी है मुझे, 31 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। डैश 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 कहां तक लिखनी है मुझे बताओ, कहां तक लिखनी है मुझे? 30 31 पूरा हो गया, 31 संख्याएं आ गई, ठीक है। लेकिन प्लस 1 अंक भी तो लिखना है। 1 अंक को क्यों भूल रहे हो तुम इसे? 31 के बाद क्या आता भाई साहब? 32 आता है, तो 32 लिख दूं यहाँ? अरे 32 लिख दूंगा तो 2 अंक तो आ जाएंगे, लेकिन मुझे लिखना क्या है? 1 अंक। और 32 में पहला अंक क्या आएगा? 3 आएगा, तो यहाँ पर मैं क्या सजा दूंगा? यहाँ 3 सजा दूंगा। क्लियर? समझ में आया? आया कि नहीं बताओ, है ना। कितना प्यारा लॉजिक निकल के आया इसमें, और कितना अच्छा सवाल है ये, है ना। देखो ऐसे ऐसे सवालों को मजे लेके पढ़ा करो तुम, ठीक है। टेंशन मत लो, बिल्कुल भी आसान होते हैं सब सवाल। 4 का रूल क्या पढ़ा था हमने बताओ? 4 का रूल क्या पढ़ा था? जल्दी से बताओ। किसी भी संख्या के अगर अंतिम 2 अंक 4 से कट जाते हैं तो संख्या भी 4 से कट जाएगी। अब 2 अंक किस क्या है? इसके लास्ट के 13 हैं। अरे यही तो है 2 अंक लास्ट के 13, इसे 4 से डिवाइड कर लो तो 4 तिया 12, भैया 12 कट गया, एक शेष बचा, एक शेष बचा। यही तुम्हारा क्या है? आंसर है। 1 से लेके 54 अंकों तक 4 से भाग करने पर शेषफल कितना बचेगा? अरे बताओ, 1 बचेगा भाई, 1 बचेगा। अगर मजा आया हो ना क्लास में तो दिल से वीडियो को लाइक शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में इसी धमाके के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।